वंस अगेन यू आर मोस्ट वेलकम टू केमिस्ट्री माई ड्रीम। दोस्तों, आज हम आपको एमीन्स जो चैप्टर 9 है क्लास 12 का वो पढ़ाने वाले हैं। इसके पहले हमने एल्डिहाइड, कीटोन्स एंड कार्बोक्सिलिक एसिड अच्छी तरह कंप्लीट कर लिया था। खास करके एनसीईआरटी क्वेश्चंस जो है, जो बोर्ड पैटर्न का है, वो 11 पैटर्न क्वेश्चंस होते हैं जो मैंने पहले वाले क्लास में जो है वो मेंशन किया था। और उसमें 7-8 टाइप का जो क्वेश्चन है वो हमने आपको बताया था, और ये कहते हुए कि रेस्ट ऑफ द टाइप्स जो 2-3 टाइप का और बच जाता है वो आप खुद को प्रैक्टिस करेंगे, और अगर कहीं कोई प्रॉब्लम हो तो आप जो है कमेंट सेक्शन में लिख करके, और फिर मैं उसमें भी आपका हेल्प करूँगा, ये मैंने कहा था। तो इस तरह से हमारा एल्डिहाइड, कीटोन्स एंड कार्बोक्सिलिक एसिड कंप्लीट हो जाता है। नाउ वी मूव ऑन टू चैप्टर नंबर 9, दैट इज एमीन्स। अब ये जो एमीन्स है या एमाइंस है, जो भी बोलिए आप, इसके लिए सबसे पहले हम लोग इंट्रोडक्शन पार्ट में जाते हैं। इंट्रोडक्टरी पार्ट इसका क्या है देख लीजिए। सबसे पहले इसका जो IUPAC नेम्स है उस पर हम लोग फोकस करते हैं, क्योंकि वो भी अपने आप में काफ़ी इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है। तो देखिए, इंट्रोडक्टरी पार्ट में हम लोग यहाँ आते हैं पहले इंट्रोडक्शन। अब ये देखिए, इस इंट्रोडक्शन में सबसे पहले एमीन्स के लिए आप फंक्शनल ग्रुप देख लीजिए। देखिए, फंक्शनल ग्रुप, तो ये फंक्शनल ग्रुप जो है 3 पार्ट्स में डिवाइडेड होते हैं। पहला है आपका प्राइमरी एमीन, जिसको कि आप इस तरह से डिनोट करते हैं NH2, और एक बॉन्ड जो है वो वैकेंट होता है। दूसरा जो है वो होता है सेकेंडरी एमीन। सेकेंडरी एमीन जो आप एक और हाइड्रोजन को हम लोग रिप्लेस कर देंगे तो वो सेकेंडरी एमीन बचेगा। और तीसरा जो होता है वो होता है टर्शियरी एमीन। अब टर्शियरी एमीन दैट इज़ 3 डिग्री एमीन, ये होता है आपका एक और हाइड्रोजन को हम लोग रिप्लेस कर देंगे तो ये टर्शियरी एमिनो ग्रुप हो जाएगा। तो एमीन इस तरह से हम लोग 3 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। प्राइमरी एमीन यानी 1 डिग्री एमीन, सेकेंडरी एमीन यानी 2 डिग्री एमीन, टर्शियरी एमीन यानी 3 डिग्री एमीन। अब ये जो एमीन है, इनफैक्ट यहाँ पर आप लिख सकते हैं कि एमीन्स आर द derivatives of अमोनिया। ये देखिए, अमोनिया का जो डेरिवेटिव्स होता है उसी को हम लोग एमीन बोलते हैं। अब जैसे मान लीजिए कि ये अमोनिया है, अब इसका एक हाइड्रोजन आप रिप्लेस कर दीजिए एक एल्काइल ग्रुप से, माने एल्काइल ग्रुप इसमें आएगा एक हाइड्रोजन की जगह, तो ये हो जाएगा RNH2, जिसको हम लोग एलिफेटिक एमीन बोलेंगे। क्या बोलेंगे? एलिफेटिक। ये सब के सब हम इंट्रोडक्शन में लेते हैं, एलिफेटिक एमीन। ठीक है। अब इसी एलिफेटिक एमीन में अब देखिए ये RNH2 है। अब इसमें हम लोग क्या करते हैं, फिर एक हाइड्रोजन को एक
दूसरे एल्काइल ग्रुप से सेम या डिफरेंट एल्काइल ग्रुप, जिसको हम R डैश ले लेते हैं, उससे रिप्लेस कर देते हैं। तो ये क्या बन जाएगा, R NH R डैश। ये देखिए, ये सेकेंडरी एलिफेटिक एमीन बन जाएगा। और अगर ये RNH R डैश है, इसको देखिए फाइनली एक और हाइड्रोजन है, इसको हम लोग रिप्लेस कर देते हैं R डबल डैश से। तो ये टर्सरी एमीन बन जाता है। देखिए, दिस इज टर्सरी एमीन। तो टर्सरी कौन सा, एलिफेटिक एमीन में। उसी तरह से अगर इसको हम फिनाइल ग्रुप से रिप्लेस कर दें तो एरोमेटिक एमीन हो जाएगा। अगर हम साइक्लोएल्काइल ग्रुप से रिप्लेस कर दें तो एलिसाइक्लिक एमीन हो जाएगा। कहने का मतलब कि 3 क्लासेस ऑफ एमीन जो है, चाहे वो प्राइमरी, चाहे वो एलिफेटिक हो, एरोमेटिक हो या एलिसाइक्लिक हो, हर एक केस में हम प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी एमीन में उसको डिवाइड कर देंगे। ठीक है, तो दीज आर द इंट्रोडक्टरी पार्ट्स ऑफ एमीन्स। अब हम लोग इसके आयुपैक नेम में आते हैं। तो देखिए, यहाँ हम लिखते हैं आयुपैक नेम्स ऑफ एमीन्स। अब आईयूपीएसी नेम जो है वो तो सीबीएसई बोर्ड का एक क्वेश्चन होता ही है, एमीन से भी पूछने की संभावना बनती है। तो यहाँ हम लोग लिखेंगे आईयूपीएसी नेम्स ऑफ एमीन्स। अब इसमें हम लोग क्या करेंगे कि सबसे पहले प्राइमरी एमीन के लिए चलेंगे। तो यहाँ लिखते हैं प्राइमरी, देखिए 1 में लिख देते हैं प्राइमरी एमीन्स। अब इसके लिए आप जनरल फॉर्मूला देख लीजिए। जनरल फॉर्मूला इसमें हो जाएगा RNH2 और इसका आईयूपीएसी नेम जो होगा वो हो जाएगा एल्केनेमाइन। एल्केनामाइन, ये आईयूपीएसी नेम होगा। ऐसे एल्काइल एमाइन जो है इसका कॉमन नेम है, लेकिन आईयूपीएसी नेम जब हम बोलेंगे तो वो हो जाएगा एल्केनेमाइन। ठीक है, तो ये आपका जो है, अब इसमें इसका जो अदर मेंबर्स होगा वो क्या हो जाएगा, मीथेनेमाइन, इथेनेमाइन, प्रोपेनेमाइन, ब्यूटेनेमाइन। मतलब आर का डिफरेंट वैल्यूज आप लेते जाइए और डिफरेंट एमीन्स जो है आपको प्राइमरी एमीन में मिलता चला जाएगा। जैसे एक एग्जाम्पल में हम ले लेते हैं आपके लिए, देखिए CH3NH2, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, मीथेनेमाइन बोलेंगे। उसी तरह से देखिए CH3CH2NH2, तो क्या हो जाएगा, इथेनेमाइन हो जाएगा, एंड सो ऑन। इसी तरह से हम लोग डिफरेंट एल्काइल ग्रुप्स लेते जाएंगे और डिफरेंट मेंबर्स जो है प्राइमरी एमीन का मिलता चला जाएगा। दूसरा जो है आपका वो देखिए सेकेंडरी एमीन्स की बात होती है। अब सेकेंडरी एमीन्स में जनरल फॉर्मूला जो आपका होता है वो हो जाएगा RNH R डैश हो जाएगा, और इसका जो आईयूपीएसी नेम होगा वो हो जाएगा
एल्काइल एल्केनामाइन, एन एल्काइल एल्केनामाइन, ये इसका IUPAC नेम हो जाएगा। तो एक जो एल्काइल होगा, जो लोअर एल्काइल होगा, वो क्या हो जाएगा, एल्काइल सब्स्टिट्यूएंट का काम करेगा, और जो हायर वैल्यू ऑफ एल्काइल ग्रुप होगा वो एल्केनेमाइन मतलब पेरेंट चेन ऑफ कार्बन को फॉर्म करेगा। ठीक है, जैसे इसमें हम एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, CH3 NH CH2 CH3। अब इसका नेम क्या होगा, अब यहाँ देखिए, ये NH के राइट साइड में 2 कार्बन एटम का एल्काइल ग्रुप है और लेफ्ट में 1 कार्बन का एल्काइल ग्रुप है। तो जो लोअर एल्काइल ग्रुप है वो एल्काइल पार्ट को फॉर्म करेगा, और जो हायर एल्काइल ग्रुप है, जैसे यहाँ पर इथाइल है, तो वो एल्केनामाइन पार्ट को क्या करेगा, इंडिकेट करेगा। तो इस तरह से इसका नाम क्या हो जाएगा, एन मिथाइल इथेनामाइन हो जाएगा, इथेनामाइन। तो ये आपका हो गया सेकेंडरी एमीन के लिए। उसी तरह से आप और भी एग्जाम्पल लेकर के जो है इसका IUPAC नेम कर सकते हैं। तीसरा जो इसमें है वो है आपका टर्शरी एमीन का। अब टर्शरी एमीन में हम लोग सबसे पहले क्या लेते हैं, जनरल फार्मूला लेते हैं, और जनरल फार्मूला के लिए क्या हो जाएगा, RN R' R डबल डैश, ये हो जाएगा। देखिए ये जनरल फार्मूला हो जाएगा इसका। और IUPAC नेम जो होगा, IUPAC नेम ये क्या हो जाएगा, देखिए ये हो जाएगा N एल्काइल, फिर होगा N एल्काइल एल्केनामाइन, एल्केनामाइन। देखिए 2 बार जो है N एल्काइल हम लोगों को लिखना होगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पर 2 जो है एल्काइल ग्रुप सब्स्टिट्यूएंट का काम करेगा, और जो सबसे बड़ा एल्काइल ग्रुप जो होगा, जो बिगेस्ट पार्ट होगा, जिसमें सबसे ज़्यादा नंबर ऑफ कार्बन एटम होगा, वो एल्केनामाइन मतलब पेरेंट चेन का काम करेगा। तो इस तरह से इसका IUPAC नेम क्या हो जाएगा, N एल्काइल एल्केनामाइन। अब एक सिंपल सा एग्जाम्पल हम यहाँ पर ले लेते हैं। जैसे देखिए ये एग्जाम्पल कभी CBSE बोर्ड में भी पूछा हुआ था। ये देखिए, ये CH3 C2H5 C3H7 N के साथ लगा हुआ है। तो आप देख रहे हैं इसमें सबसे बड़ा क्या है एल्काइल ग्रुप, प्रोपाइल C3H7। इससे छोटा क्या है इथाइल, और उससे भी छोटा है मिथाइल ग्रुप। तो ये मिथाइल और इथाइल जो है वो अल्फाबेटिकल ऑर्डर में आप उसको अरेंज कर लीजिए, और बाकी प्रोपाइल जो है वो प्रोपेनामाइन का पार्ट हो जाएगा, जो पेरेंट चेन को डिसाइड करेगा। तो इस तरह से इसका नेम क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा N इथाइल N मिथाइल, N इथाइल N मिथाइल प्रोपेनामाइन, प्रोपेनामाइन। देखिए ये हो। तो ये CBSE बोर्ड का भी क्वेश्चन है। तो इस तरह से हम लोग IUPAC नेम्स जो है एलिफेटिक एमाइन के लिए कर लेंगे।
सिमिलरली आप एरोमेटिक के लिए भी कर लेंगे और एलिसाइक्लिक एमीन्स के लिए भी कर लेंगे, जिसका हम एक दो एग्जाम्पल दे देते हैं आपके लिए। तो इस तरह से ये IUPAC नेम्स जो है एलिफेटिक एमीन्स के लिए हो गया, प्राइमरी एमीन के रूप में, सेकेंडरी एमीन के रूप में, और फिर टर्सरी एमीन के रूप में आपने किया। अब एरोमेटिक एमाइंस के लिए देख लीजिए, एरोमेटिक एमीन्स। देखिए इसमें क्या करते हैं, एक बेंजीन रिंग ले लेते हैं और इस बेंजीन रिंग में हम कहीं भी किसी कॉर्नर पर NH2 लिख देते हैं। तो ये क्या हो जाता है, इसका नेम क्या होगा, ये होगा बेंजीन एमाइन, बेंजीनामाइन। देखिए ये हो गया एरोमेटिक एमाइन। इसी का पुराना नाम काफ़ी फेमस है, जिसको हम लोग बोलते हैं एनिलिन। क्या बोलते हैं, एनिलिन बोलते हैं। देखिए एनिलिन ये काफ़ी फेमस है, बट दिस इज कॉमन नेम। ये ओल्ड नेम होता है जिसको हम लोग कॉमन नेम भी बोलते हैं या ट्रिवियल नेम बोलते हैं। और बेंजामाइन जो हो गया वो क्या हुआ, IUPAC नेम हो गया। ये हुआ न्यू नेम, जिसको हम लोग बोलते हैं IUPAC नेम। ठीक है, तो इस तरह से एरोमेटिक एमीन हो गया। अगर एलिसाइक्लिक एमीन की बात करते हैं, यहां देख लीजिए एलिसाइक्लिक एमीन्स, तो इसमें हम लोग क्या करते हैं, कोई भी साइक्लो एल्काइल ग्रुप जो है हम लोग ले लेते हैं और इसमें मान लीजिए NH2 लगा दी। तो इसको हम लोग क्या बोल सकते हैं, साइक्लोहेक्साइल एमीन बोलेंगे। दिस इज साइक्लोहेक्साइल एमीन बोल लेंगे, ये हो जाएगा। या फिर बोल सकते हैं आप एमिनो साइक्लोहेक्सेन बोल सकते हैं, ये भी है। या फिर साइक्लोहेक्सेनामाइन, साइक्लोहेक्सेनामाइन। अब इसमें IUPAC रूल के हिसाब से देखें तो ये जो होगा आपका सबसे बेहतर होगा IUPAC नेम साइक्लोहेक्सेनामाइन, साइक्लोहेक्सेनामाइन। तो इस तरह से हम लोगों ने ऑल 3 क्लासेस ऑफ एमीन्स जो है, चाहे वो एलिफेटिक का हो, एरोमेटिक का हो या एलिसाइक्लिक का हो, वो हम लोग IUPAC नेमिंग में देख लेते हैं। इसके बाद आता है इसका प्रिपरेशन। तो यहाँ लिखते हैं हम लोग जनरल मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन। एमाइंस के लिए जनरल मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन जो है वो देखिए कैसे कैसे जो है मटेरियल हम लोग लेंगे एमीन्स बनाने के लिए। तो पहला देखिए हम लोग इसको बोलते हैं हॉफमैन अमोनोलिसिस। हॉफमैन अमोनोलिसिस। हॉफमैन अमोनोलिसिस में हम लोग हेलोएल्केन यूज करते हैं और देखिए किस तरह से जो है हम लोग डिफरेंट एमीन्स बनाते हैं अमोनिया के साथ। तो यहाँ लीजिए RX प्लस NH2, ये अमोनिया। अब यहाँ पर देखिए ये जो HX है ये हम लोग
यहाँ रिमूव करते हैं तो क्या बन जाएगा, RNH2 बन जाएगा। ये प्राइमरी एमीन हो जाएगा 1 डिग्री, ये 1 डिग्री एमीन हो जाएगा। उसी तरह से जब तक आपका ये सारा हाइड्रोजन एल्काइल ग्रुप से रिप्लेस न हो जाता है तब तक हम लोग हैलोएल्केन यूज करते रहेंगे। फिर सेम या डिफरेंट हैलोएल्केन भी हम लोग ले सकते हैं। फिर यहाँ पर HX रिलीज कर दें तो नेक्स्ट क्या बन जाएगा, नेक्स्ट बनेगा RNH R डैश। देखिए ये 2 डिग्री एमीन हो जाएगा। और फिर एक और अगर हम लोग R डैश X ले लें, डबल डैश R डबल डैश X ले लें तो ये फिर से एक बार HX निकाल दीजिए क्योंकि एक H और बचा हुआ है अभी, तो ये 3 डिग्री एमीन बन जाएगा। देखिए ये 3 डिग्री एमीन हो गया, 3 डिग्री एमीन। तो इस तरह से प्राइमरी सेकेंडरी टर्सरी एमीन एक साथ बनाने के लिए ये बहुत ही अच्छा प्रोसेस है। इस प्रोसेस में हम लोग हैलोएल्केन की जगह कभी कभी अल्कोहल भी ले सकते हैं। प्राइमरी अल्कोहल लेकर के हम लोग आगे बढ़ जाएंगे तो ये सब 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री एमीन्स आसानी से मिल जाएगा। तो ये फर्स्ट प्रोसेस हुआ। दूसरा जो है वो होता है रिडक्शन। अब रिडक्शन के लिए हम लोग क्या करते हैं कि हमारे पास में वेरियस कंपाउंड्स होते हैं, जैसे नाइट्रो कंपाउंड्स है तो यहाँ लिखेंगे फ्रॉम नाइट्रो कंपाउंड्स। अब नाइट्रो कंपाउंड्स के लिए हम लोग क्या करेंगे, देखिए यहाँ पर नाइट्रो ग्रुप से केवल रिप्रेजेंट कर देते हैं और यहाँ रिड्यूसिंग एजेंट जो हम लोग इस्तेमाल करते हैं, तरह तरह का रिड्यूसिंग एजेंट है, चाहे आप एसिडिक मीडियम में SnHCl ले लीजिए या FeHCl ले लीजिए या फिर हाइड्रोजन और रेनिन निकेल ले लीजिए, जो निकेल एल्युमिनियम का सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ जो है वो एक कॉम्प्लेक्स तैयार होता है जो रेने नाम के जो अमेरिकन साइंटिस्ट थे उन्होंने ये बनाया। मुर्रे रेने जो उनका नाम है कंप्लीट, तो वो रेने कैटलिस्ट के नाम से, रेने निकेल के नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो इससे क्या बन जाएगा, देखिए ये एमीन बन जाएगा, प्राइमरी एमीन, और प्लस जो है वाटर जो है बाय प्रोडक्ट में रिलीज हो जाएगा। तो यहाँ पर 6 मोल्स हाइड्रोजन, नेसेंट हाइड्रोजन हम लोग यूज़ करते हैं बैलेंस करने के लिए, और आप देख रहे हैं कि यहाँ पर एमीन बन गया, प्राइमरी एमीन। उसी तरह से दूसरा जो आपका रिडक्शन का पार्ट है वो फ्रॉम साइनाइड होता है, फ्रॉम साइनाइड्स। अब साइनाइड्स के लिए क्या करेंगे, यही देखिए हम लोग कोई साइनाइड ग्रुप ले लेते हैं CN, ठीक है, ये साइनाइड हो गया। अब इसमें हम लोग चाहे लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड लें या हाइड्रोजन निकेल ले लें, और इसको हम लोग जो है रिड्यूस कर दें तो देखिए क्या बनेगा, ये C है तो CH2, N है तो NH2 दे दीजिए, और ये जो हाइड्रोजन है आप देख रहे हैं, इस हाइड्रोजन को आप बैलेंस कर सकते हैं, 2 यहाँ अगर दे देते हैं तो ये आपका बैलेंस हो जाता है।
ठीक है। तो इसको हम लोग मेंडियस रिडक्शन भी बोलते हैं। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? मेंडियस रिडक्शन, क्योंकि ये मेंडियस के द्वारा दिया गया है। मेंडियस रिडक्शन के नाम से भी ये जाना जाता है। तो इतना ही नहीं, और भी आपका रिडक्शन के लिए स्टार्टिंग मटेरियल हो सकता है, जैसे फ्रॉम ऑक्साइम होता है। अब ऑक्साइम देखिए क्या है, ऑक्साइम होता है NOH, ये ऑक्साइम होता है। ठीक है, तो इससे भी आप रिडक्शन कर देंगे। तो ये जैसे H आपने लिया, ठीक है, और H कहाँ से? वही लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड ले लीजिए, LiAlH4। तो ये क्या बन जाएगा? देखिए, ये NH2 बन जाएगा और साइड प्रोडक्ट में H2O निकल जाएगा। तो इस तरह से हाइड्रोजन जो है आप यूज़ कर लीजिए। अगर इसको आप इस तरह से दिखाते हैं, देखिए NOH जो आता है ये आता है यहाँ से, ऐसे देखिए CH डबल बॉन्ड जो है, ये देखिए NOH। ये आप ऑक्साइम पढ़ाए हैं आपको एल्डिहाइड कीटोन में के प्रॉपर्टीज़ में, जहाँ वो अमोनिया डेरिवेटिव्स बनाता है। और ऑक्साइम बनता है जब आप हाइड्रोक्सिल एमीन के साथ एल्डिहाइड और कीटोन का रिएक्शन कराइए, जो होता है वीकली एसिडिक मीडियम में, और वो बनता है ऑक्साइम, जहाँ पर वाटर जो होता है वो बाई प्रोडक्ट के रूप में निकलता है। तो ये बेसिकली ऑक्साइम इसी से जो है हम लोग डिनोट करते हैं। तो इधर आप जो है CH लिख सकते हैं, यहाँ पर CH2NH2, ये देखिए। तो कुल मिलाकर के हाइड्रोजन कितने यहाँ पर लेने होंगे वो देख लीजिए, 4 हाइड्रोजन लेना है, तो ये बैलेंस हो जाएगा। उसी तरह से चौथा जो आपका रिडक्शन का पार्ट है वो होता है फ्रॉम एमाइड्स। अब एमाइड में देखिए, यह आपका CONH2, ये एमाइड होता है। इसको भी हम लोग क्या करेंगे, ये हाइड्रोजन लेंगे कहाँ से? लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड से ले लीजिए, और यहाँ भी उसी टाइप का सिमिलर रिएक्शन आपको मिलेगा, CH2NH2 प्लस H2O। और आप देख लीजिए कि ये वेल बैलेंस्ड रिएक्शन आपका होगा। तो इस तरह से आपका जो है रिडक्शन में 4 वो हम लोग स्टार्टिंग मटेरियल लेते हैं। पहला आपका नाइट्रो कंपाउंड्स है, चाहे वो एलिफैटिक का हो या एरोमेटिक का हो या एलिसाइक्लिक का हो, तीनों ही क्लासेस का कंपाउंड हर एक केस में आपका बन जाएगा। दूसरा है फ्रॉम साइनाइड, जहाँ पर हम लोग बेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट आपका ये ले सकते हैं, रेने निकेल के प्रेजेंस में हाइड्रोजन से हम लोग रिएक्शन कराते हैं, जो मेंडियस रिडक्शन के नाम से भी जाना जाता है। तो वो आपको मिल जाएगा एमीन। तीसरा जो है ऑक्साइम के रिडक्शन से होता है, और चौथा जो है वो एमाइड के रिडक्शन से भी एमीन बनता है। ठीक है, तो ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। एक न एक इससे जो है रिडक्शन से क्वेश्चन रहना ही है आपको प्रिपरेशन के लिए, या किसी भी रूप में। इसके डिफरेंट पैटर्न्स होते हैं पूछने के, तो चाहे वो व्हाट हैपेंस व्हेन के लिए हो क्वेश्चन, या फिर किसी और भी, हमने आपको 11 टाइप का क्वेश्चन बताया है,
वो किसी में भी हो सकता है, चाहे वो नेम रिएक्शन से हो, चाहे मेंडियस रिडक्शन भी दिया जा सकता है नेम रिएक्शन के अंतर्गत, या फिर वर्ड प्रॉब्लम हो, या राइट द मेजर प्रोडक्ट हो। इस तरह से ढेर सारे जो है पैटर्न है आपके पास में। तीसरा जो होता है वो है हॉफमैन ब्रोमामाइड रिएक्शन। तो हॉफमैन ब्रोमामाइड रिएक्शन जो होता है वो काफ़ी इम्पॉर्टेंट रिएक्शन है, वो हम लिखते हैं। ये पहले मैं क्लीन कर लूँ, इसके बाद जो है आपको मैं बताता हूँ। देखिए तीसरा है हॉफमैन ब्रोमामाइड रिएक्शन। ब्रोमामाइड रिएक्शन, इसको हम लोग हॉफमैन डिग्रेडेशन रिएक्शन भी बोलते हैं। क्यों बोलते हैं वो अभी अभी आपको रिएक्शन से मालूम हो जाएगा। देखिए इसमें हम लोग एमाइड ले लेते हैं, एलिफेटिक एमाइड ही ले लेते हैं, कोई भी एमाइड ले सकते हैं, चाहे हम लोग केवल जो है एमाइड लेकर के काम कर सकते हैं। इसके बाद देखिए प्लस ब्रोमीन ले लेते हैं और एक्वस KOH ले लेते हैं। एक्वस KOH यही आपका मटेरियल्स होता है। अब इससे बनता क्या है वो देखिए, RNH2 प्लस KBr प्लस K2CO3 प्लस H2O, ये सब बाई प्रोडक्ट का मटेरियल्स होता है। मेन प्रोडक्ट जो आपका ये प्राइमरी एमाइन बना, उसमें एक कार्बन क्या है कम है एमाइड से। देखिए एमाइड में एक कार्बन है, इसमें वो कार्बन कार्बोनेट के रूप में बाहर निकल जाता है। तो वो जो एमीन होता है उसमें एक कार्बन कम होता है, इसीलिए इसका नाम होता है हॉफमैन ब्रोमामाइड डिग्रेडेशन रिएक्शन। डिग्रेडेशन का मतलब होता है लॉस ऑफ कार्बन एटम इन एमीन व्हिच इज फॉर्म्ड बाय एमाइड। तो एमाइड में वो कार्बन होता है, लेकिन जैसे ही एमीन बनेगा तो वो कार्बन जो है कार्बोनेट के रूप में वो बाहर निकल जाता है। ठीक है, तो इसको आप चाहें तो वेल बैलेंस रिएक्शन भी आप लिख सकते हैं। यहाँ पर हम दे देते हैं 2 दे देते हैं, देखिए यहाँ पर 4 दे देते हैं, ये बैलेंस हो जाएगा। और यहाँ भी हम लोग जो है 2 दे देते हैं, देखिए ये बैलेंस हो जाएगा, वेल बैलेंस्ड। तो इस तरह से ये हॉफमैन ब्रोमामाइड रिएक्शन। चौथा रिएक्शन जो है वो भी काफ़ी इम्पॉर्टेंट रिएक्शन है, वो है गैब्रियल थैलिमाइड सिंथेसिस। गैब्रियल थैलिमाइड सिंथेसिस। अब ये गैब्रियल थैलिमाइड सिंथेसिस भी अपने आप में काफ़ी इम्पॉर्टेंट रिएक्शन होता है। देखिए इसके लिए हम लोग क्या करते हैं कि थैलिमाइड ले लेते हैं। देखिए थैलिमाइड क्या होता है ये आप आसानी से इस चीज़ को देख सकते हैं। देखिए दिस इज थैलिमाइड, ये हुआ थैलिमाइड। अब ये थैलिमाइड जो है ये सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, इसको KOH के साथ रिएक्शन कराते हैं, अल्कोहलिक KOH। तो देखिए ये जो है इसको रिप्लेस कर देता है H को, ये H2O बना देता है। और ये जो है यहाँ पर थैलिमाइड इस तरह से पोटेशियम थैलिमाइड बन जाता है। क्या बनता है, पोटेशियम थैलिमाइड। देखिए ये
पोटेशियम थैलिमाइड लिखते हैं। ये लिखना बहुत ज़रूरी है ताकि आपको याद रहे, उसके लिए। अदरवाइज एग्ज़ाम में ये लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है, नेम आपको देने की कोई ज़रूरत नहीं है। इसके बाद कहता है कि आप हेलोएल्केन इस्तेमाल करते हैं। देखिए ये हेलोएल्केन ले लेते हैं, तो ये हेलोएल्केन क्या करता है, एल्काइल थैलिमाइड बना देता है। ये आपका देखिए निकल जाता है KX, और फिर क्या बनता है यहीं पर लिख देते हैं। ये देखिए ये जो है फर्दर आपका NR जो है देखिए एल्काइल थैलिमाइड बन जाता है। और ये एल्काइल थैलिमाइड को अगर हम हाइड्रोलिसिस कर दें, देखिए एल्काइल थैलिमाइड को अगर हम हाइड्रोलिसिस कर दें तो वो जो है आपका एक तो थैलिक एसिड बन जाता है, और दूसरा जो है आपका प्राइमरी एमीन बन जाता है। देखिए प्राइमरी एमीन RNH2 बन जाता है। तो दिस इज कॉल्ड गैब्रियल थैलिमाइड सिंथेसिस। काफ़ी इंपॉर्टेंट रिएक्शन होता है। तो इस तरह से और भी प्रिपरेशन है, लेकिन जब हम NCERT बुक की बात करते हैं तो CBSE के हिसाब से आपके जो हमने प्रिपरेशन अभी यहाँ प्रेजेंट किए हैं वही काफ़ी है। इसके बाद और भी रिएक्शन आप चाहें तो अलग से ले सकते हैं एमीन्स बनाने के लिए, साइड रिएक्शंस और भी हो सकते हैं, लेकिन प्रिपरेशन के लिए मेन रिएक्शंस जो है CBSE बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से इतने ही हैं। ठीक है, इसी को आप अच्छी तरह से याद कर लें, लेकिन जब भी याद करेंगे तो आपको रिटन प्रैक्टिस करना होगा। लिख करके प्रैक्टिस करेंगे तभी याद होगा, ऐसे पढ़ करके याद नहीं होगा। ठीक है, तो ये प्रिपरेशन का पार्ट हुआ। नेक्स्ट टाइम हम आपसे डिस्कस करेंगे इसके प्रॉपर्टीज़ के बारे में, जो काफ़ी इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टीज़ होते हैं एमीन्स के लिए। तो उसके लिए आप जो है नेक्स्ट क्लास का इंतज़ार कीजिए, और तब तक केमिस्ट्री माय ड्रीम से जुड़े रहिए, और हमारे जितने भी लेक्चर्स हैं अब तक के सारे का एडवांटेज आप लेते रहें। ओके, थैंक यू।